को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना अच्छी आदत है, लेकिन हर टाइम घर परफेक्ट हो इसके पीछे खुद को खपा देना सही नहीं है। हमारा इस्लाम हमें पाकीज़गी सिखाता है, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। तो अगर आपको भी कभी कभी ऐसा होता है कि आज मैं ये नहीं कर पाऊँगी, कल करूँगी, और फिर ना कर आते आते ही वो काम फिर अगली कल पर चला जाता है, तो ये सुस्ती नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाती है। तो ऐसे में क्या करें, चलिए जानते हैं इस व्लॉग में, और शेयर करूँगी आपके साथ मज़ेदार सी पालक कीमा की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होममेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, जहाँ पर बन रहा है नाश्ता। और यहाँ नाश्ते में ना मैं रात के जो नान रखे होते हैं ना, बस वही फ्राई कर रही हूँ। बड़े मज़ेदार से ना क्रिस्पी सा ये रेडी हो जाता है, और ना अपने बचत में भी आता है, और जी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी रहता है। तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है ना, जैसे कि जब भी आप नाश्ता बना रहे हैं ना, तो ज़रूर एक बार देख लिया करें कि ना रात का कुछ ऐसा बचा हुआ है जो नाश्ते में अगर खाया जा सकता है और हेल्दी है ना, तो उसे ना ज़रूर बना लिया करें। जब हमारा घर ना बिखरा बिखरा सा होता है, तो यकीन जाने कि ना हमारा दिमाग भी ना कुछ उलझा उलझा सा होता है। पूरे दिन थक हार के जब हम रात में बिस्तर पर पहुंचते हैं, तब भी ना अक्सर हम खुद से नाराज़ होते हैं कि आज भी ना मैंने फ़ला काम नहीं किया, ओहो आज मैंने अलमारी सही नहीं करी। तो अक्सर होता है ना कि हम खुद से ही ना इन चीज़ों को लेकर खुद को ही मतलब डिप्रेशन सा आने लग जाता है। मतलब हम लोग कहने लगते हैं खुद से कि ना आज भी ये काम नहीं करा, मैंने आज फिर घर सही से नहीं संभाला, मैंने कोई भी काम नहीं करा, और ख़ुद से ना कुछ नाराज़गी सी आने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे यही होने लग जाता है कि चलो मशीन कल लगा लूँगी, अलमारी कल सेट कर लूँगी, और होते होते ना हमारे काम बढ़ते चले जाते हैं। और जी फिर क्या होता है, धीरे धीरे ना सारा घर बिखरा हुआ लगता है, चारों तरफ काम का ढेर हो जाता है। ये सिर्फ काम की ही बात नहीं है। आप ये सोचें कि जब आपका घर बिखरा हुआ होता है तो आपका मूड कैसा होता है। जाहिर है कि ख़राब ही होता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि ना मतलब हम अगर एक कप चाय पीना चाहें ना सुकून से, तो वो भी नहीं पी पा रहे होते, क्योंकि ना हमारे दिमाग में ना ये सारे काम घूम रहे होते हैं कि ये पड़ा है वो पड़ा है। और जिन्हें ख़ास तौर से ना आदत हो कि साफ़ सुथरे घर की, ऑर्गेनाइज्ड घर की, लेकिन कभी कभी ना हो जाता है। कुछ तो औरतें ना ये सोचने लगती हैं ख़ुद को तसल्ली देने के लिए ना कि ये सब दिखावा है, कौन सा कोई मेहमान आ रहा है, गंदा घर पड़ा है तो पड़ा रहे, अलमारी गंदी पड़ी है पड़ी रहे, सिंक में बर्तन पड़े हैं तो पड़े रहें। लेकिन आप ये असलियत समझ लें कि ना ये घर आपका है, मेहमानों का नहीं। अगर आप अपने घर में ही सुकून महसूस नहीं करेंगी, तो बाकी दुनिया में कहाँ से मिलेगा। देखिए, ये आप और मैं ये जानते हैं ना कि हमारे जो घर के काम है ना बहुत ज़रूरी हैं, फिर भी इसे क्या होता है ना कि अक्सर जो है ना हम टालते रहते हैं, जिसे क्या होता है ना सुस्ती का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन क्या सच में ये सुस्ती होती है या फिर कुछ और है। देखिए, मैं सिर्फ सुस्ती का नाम नहीं दूँगी इसे, मैं बल्कि ये कहूँगी कि जब ये ना एक आदत सी बनने लग जाती है, तो हम जो है ना इसे सुस्ती कह देते हैं। लेकिन असल में क्या होता है ना कि ये ना जो हमारे अंदर दिन रात काम करने की जो थकान होती है ना, वो धीरे धीरे ना जमा होने लग जाती है। हमारा जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो बिल्कुल लो होने लग जाता है। और हम अक्सर ना फिर जब बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, तो ना हम अपने कामों को टालने लगते हैं कि ना अब नहीं हो रहा है तो बस अब आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। और किसी हद तक ना ये सही भी है कि भाई जब हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है तो हम उस काम को टाल दें, अगले दिन कर लें। लेकिन ऐसे होते होते ना कल का काम परसों पर, परसों का काम फिर अगले दिन पर, इस तरीके से ना कभी कभी ये चीज़ें ना आदत भी बन जाती हैं। तो ना उन्हें आदत नहीं बनने देना है। और ये जो हमारे अंदर सुस्ती जमा हो रही है, थकान जमा हो रही है, ये क्यों हो रही है। अगर ये ज़्यादातर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका भी पता लगाना ज़रूरी है ना। क्योंकि हम अपने घर के कामों को, अपनी चीज़ों को छोड़ तो नहीं सकते हैं ना इस तरीके से कल 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 कर करके। क्योंकि देखिए, ये जो हम आज का काम जो हमने कल पर छोड़ा ना, वो भी हमें ही करना है, और जो हम कल का काम परसों पर छोड़ेंगे ना, वो भी हमें ही करना है। फिर वो काम नहीं रह जाता, फिर वो एक बोझ की तरह बन जाता है हमारे ऊपर कि ना बस उसे करना है, जैसे तैसे तरीके से ना उसे निपटाओ और फारिग हो। और फिर भी ना वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा होता है जिस तरीके से ना उस काम को होना है। बस उल्टे सीधे कपड़े धुल गए, फिर ना उनका ढेर लग गया, फिर उन्हें उनकी जगह तक पहुँचाना, ये भी एक मुश्किल काम बन जाता है।
तो ना इसका क्या हल है? इसका हल यही है ना कि जब भी ना हम कोई काम कर रहे हैं तो ना उसे थोड़ा थोड़ा सा ना बांट लें। हमें लगने लग जाता है कि ना कभी कभी हमारी मेहनत की कोई कदर ही नहीं कर रहा है। सुबह तो हमने घर पूरा साफ़ किया, शाम होते होते फिर गंदा हो गया। सामान सारा संभाल के रख दिया था और भी शाम होते होते फिर इधर उधर फैल जाता है। तो ना इससे क्या होता है ना, कभी कभी दिल हार मारने लगता है। और ये हार मानना सुस्ती नहीं होती है, बल्कि एक थकान और चिड़चिड़ापन होता है जिसे घर में कोई भी नहीं समझता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, घर के कामों में जब हम खुद को भूलते हैं तभी से ना ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जिस तरह हम किसी मशीन से काम लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ना उसे ठंडा होने के लिए बंद करते हैं ना, उसी तरह ना खुद को भी ना थोड़ा सा ब्रेक दिया करें, थोड़ा सा आराम दिया करें। ये नहीं कि एक साथ जी बस अब हम कामों में लग गए ना, एक ही बारी में बर्तन धो लेंगे, एक ही बारी में कपड़े धो लेंगे, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर सफाइयाँ कर देंगे। मतलब करना तो सब कुछ हमें ही है, हमें मालूम है अच्छी तरीके से ना, हमारे माइंड को ये बात पता है कि ना जब हम इस घर में हैं तो हम ही को ये काम करना है। लेकिन ना उसे इतना ना थका दें कि ना वो बस सुस्ती का रूप लेने लगे या काहिल बन जाए कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा। तो ना थोड़ा थोड़ा सा बीच में ब्रेक लें, अपने पसंद का काम भी करते रहें, कुछ म्यूज़िक सुन लें या थोड़ा सा ब्रेक लेके ना अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लें, कुछ पिछली बातों को सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती हो ना, वो काम भी करें। इससे क्या होगा ना, आपके मूड में ना काफ़ी बदलाव आएगा। आपके जो ज़हन होगा ना वो बड़ा खुश सा हो जाएगा, और जब आप खुश से हो जाएंगे ना तो सारे काम ना आपको बहुत ज़्यादा ना आसान लगने लग जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो दिल है, दिमाग है, वो जो है ना एक दूसरे के कंट्रोल में है। जब तक हमारा दिल नहीं होगा, दिमाग नहीं चलना, और जब तक जी हमारा जो दिल है दिमाग को कंट्रोल नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं होना है। तो ना इन सब चीज़ के लिए ना हमें बैलेंस बनाना होता है, और वो बैलेंस जो है ना हम ही बनाएंगे। क्योंकि ना जब तक देखिए हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी ना, तो बाहरी जो हेल्थ है, बाहरी जो काम है ना, वो भी ना हम बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं ना पालक कीमे की ना मज़ेदार सी रेसिपी रेडी कर रही हूँ। वहाँ मैंने ना कीमा भुनने के लिए रख दिया, और इसके अंदर टमाटर, प्याज, सारे बेसिक से मसाले भुनने के लिए रख दिए हैं। और जब ना हमारा कीमा अच्छे से भुन जाएगा ना, फिर उसके अंदर मैंने पालक डाल दिया। और यकीन जाने कि ना ये पालक कीमा ना इतना मज़े का बन रहा होता है ना कि आपको मज़ा आ जाना। इसके अंदर ना लंबी लंबी सी हरी मिर्चें काट कर ज़रूर डालें, उससे जो है ना इसका टेस्ट जो है ना बहुत बहुत मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं ज़रा चटपटा अच्छा लग रहा होता है, और साथ में ना इसके अंदर ज़रा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डले तो ना इसका लुक भी ना काफ़ी अच्छा आ रहा होता है। तो मज़ेदार सा कीमा बनाएं और ना अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर देखें कि आपके काम ना कितने आसान हो जाने। नो डाउट, जब एक होम मेकर का मूड अच्छा होता है ना तो उसके मूड का असर ना पूरे घर के माहौल पर पड़ता है, और उसका माहौल जो है ना सभी बदलना चाहेंगे। तो बस आप भी जो है ना अपना मूड फ्रेश रख के काम करें। अगर किसी वक्त काम नहीं है ना करने का मूड तो उसे छोड़ दें, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए। ऐसे नहीं कि एक के बाद एक दिन करते चले जाएं और आपका काम करता चले जाए। तो बस जी, इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।